11 अक्टूबर हिमालय की गोद में एक शख्स ने जन्म लिया। बचपन उसका अपने माँ और पा को आनंद देते देते बस यूं ही गुजर गया। जवानी में नसीब आजमाता हुआ न जाने कैसे ये कोलकाता पहुंचा। इधर उधर भटकता रहा, नसीब को आजमाता रहा, ज़मीर को जिंदा रखने की कोशिश भी तो हर सांस पे करता रहा। सिलसिला ये नसीब आजमाने का बस चलता रहा, चलता रहा। जंजीर टूटने तक तो सब लोग हंसते रहे। नाकामयाबी की मोहर लेकर फिर भी ये कभी चलता रहा, दौड़ता रहा। बॉलीवुड को ही आखिर आखिरी रास्ता मानकर, जंजीर तोड़कर ये तो बस मंजिल की तरफ कभी ग्रेट गैम्बलर बनकर जुआ खेलता रहा तो कभी डॉन बनकर दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। आखिरी रास्ता तो चुना था, मगर इतना आसान भी तो नहीं था। लेकिन उसे पता था कि एक दिन वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। कभी कभी कुछ लोगों ने अभिमान को ठेस पहुंचाने की बहुत कोशिश की इसके। कभी कभी रास्ते में कोई काला पत्थर भी आया तो उस पत्थर पे एक लकीर खींचकर ये तो बस पा की दुआएं साथ लेता हुआ चलता रहा, चलता रहा। दुनिया की मोहब्बतें पाता रहा। सिलसिला ये बस शुरू ही तो है। लगभग गए 57 सालों से आज 81 पूरे कर गया। आज 81 पूरे कर गया। ये तो शहंशाह बन के बस यूं ही चमकता रहा, यूं ही चमकता रहा। जिंदगी आखिर इंसानी है। कभी कभी चीनी कम भी हुई, फिर भी वो कभी डरा नहीं। कभी नमक हराम होने का सोचा नहीं, बस नमक हलाली ही करता रहा, करता रहा। ये तो सितारा बनकर बस दुनिया पे छाता रहा, चमकता रहा, चमकता रहा। मुकद्दर का सिकंदर दुनिया भी तो इसे कहने लगी। और इसकी अदाकारी की शक्ति देखकर तो बस दुनिया हैरान सी रह गई। पूजती रही इसे और पूजती ही रहेगी। ये तो बस मैं भी तो कहता हूं, सारी दुनिया इसे पूजती ही रहेगी। कभी कभी उसे थकान सी महसूस हो गई, डॉन बनकर भागते भागते। तो वो कौन बनेगा करोड़पति के सिंहासन पे आके बैठा। एक नहीं, दो नहीं, गए 10-12 सालों से यह यज्ञ बिल्कुल शुरू है। उसी की बदौलत, उसी की बदौलत। अपने जमीर को जिंदा रखते हुए, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लगते हुए, दुनिया की मोहब्बतें तो वो बस पाता ही रहेगा, पाता ही रहेगा। सारी दुनिया के प्यार का अभिषेक उस पे होता रहेगा और जय की माला इस इंस्पेक्टर विजय के गले में बस शोभा देती रहेगी। ऐश्वर्य संपन्नता बस इसी के पास ऐसे ही रहेगी, क्योंकि आखिर ये लोगों का आराध्य जो है, श्वेत हो या काला हो, सबका ये आराध्य है अमिताभ बच्चन, जिसका नाम है
बस एक ही तो नाम इस दुनिया में इतना रोशन है, इतना रोशन है। क्या क्या बताऊं इस अमिताभ की कहानी में। छोटा सा कलाकार हूं, बस थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूं। अपने होठों पे अमिताभ जी जैसा एक बड़ा नाम जरूर रखता हूं। दिल में मोहब्बत उनके लिए मरते दम तक रखूंगा। बस ये जन्मदिन के अवसर पे छोटे से कलाकार का, इस कवि प्रवी का अमिताभ जी को ये तहे दिल से वादा रहा, तहे दिल से वादा रहा। अमिताभ जी, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे। नाउ यू हैव एंटर्ड इन 82nd। बस आपको ऐसी ही क्रिएटिव लाइफ मिले, आपको सेहत भरी जिंदगी मिले। आप जो खुशियां बांट रहे हैं, आपकी आवाज से, आपकी अदाकारी से, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के न जाने कितने लोगों को ताकत मिलती है। बस वो ताकत ऐसी ही मिलती रहे, ऐसी ही मिलती रहे। आपके परिवार पे किसी भी दिक्कत की कभी आंच न आ जाए। जैसे लोग आज प्यार करते हैं, आपको शहंशाह मानते हैं, बस आखिरी सांस तक यही सिलसिला बरकरार रहे, यही सिलसिला बरकरार रहे। यह हमारा शहंशाह हर एतवार के दिन मुंबई में अपने बंगले के गेट पे आके लोगों को दर्शन देता है। कभी देखो ऐसे वीडियोस, कितनी बेताबी होती है लोगों में इनके दर्शन पाने के लिए। 2-4 मिनट का समय निकालकर हर एतवार को अपनी जनता को दर्शन देना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बड़े दिल वाले इंसान के जन्मदिन के अवसर पे थोड़ी सी बात करने का अवसर मेरे ही चैनल पे मैं कैसे गंवाऊं। चलो फिर एक बार बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और सेहत भरे 100 से भी ज़्यादा उम्र आपको मिले, आपके परिवार को भी बस खुशियां ही खुशियां मिले। इसी शुभकामना के साथ चलता हूं दोस्तों। 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ जी का जन्म हुआ, और तब से लेकर आज तक बस ये तो बस चलते रहे हैं, चलते रहे हैं। अपनी मंजिल पाकर भी खुले आसमां में कोई परिंदा कैसे उड़ते रहता है, बस इसका ये एक अच्छा उदाहरण है। कितने संकट आए, कितनी दिक्कतें आई, मौत के मुंह तक भी जाकर ये शहंशाह वापस आया और एक सितारे की तरह चमकता ही रहा, चमकता ही रहा, और ये ऐसा ही चमकता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं।